हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो 10th क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। क्लियर है? बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, तो ध्यान से पढ़ें आप इसको। आज अपन करेंगे इसका फर्स्ट टॉपिक एसिड। ठीक है, एसिड क्या होता है ये अपन करेंगे। तो एसिड क्या होता है, देखो बच्चों, एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। ठीक है, ये कैसे होते हैं? श्योर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? खट्टे होते हैं। सबसे पहली पहचान तो यही है, एसिड्स जो होते हैं जितने भी, वो कैसे होते हैं? श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, द टर्म एसिड, ये एसिड वर्ड कहां से लिया गया है? द टर्म एसिड इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। ठीक है, एक लैटिन वर्ड होता है एसिडस, और इसका मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? श्योर। इसका मतलब भी क्या होता है? एसिडस का मतलब क्या होता है? श्योर। तो इसीलिए वहां से एसिडस से इसका नाम क्या पड़ गया? एसिड। ठीक है, तो एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, श्योर होते हैं, और ये एसिडस से जो है ये नेम बना है इसका। फिर थर्ड पॉइंट, एसिड इज ए केमिकल कंपाउंड यूजुअली ए लिक्विड, मतलब ज़्यादातर तो ये क्या होते हैं? लिक्विड ही होते हैं। दैट कंटेन्स हाइड्रोजन। बेसिकली इनमें क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन इनमें प्रेजेंट होता है। फिर है एंड हैज़ ए pH ऑफ 7 लेस देन 7। ठीक है, इनकी pH कैसी होती है? लेस देन 7। जैसे pH स्केल हम आगे भी पढ़ेंगे, pH स्केल होता है और इस तरीके से जो है स्केल होता है। इसमें जो है रीडिंग्स होती है, जैसे यहाँ पे 7 होती है, यहाँ 0 to 14 जो है रीडिंग होती है इसमें, और 7 से नीचे वालों जो सॉल्यूशन जिनकी pH 7 से नीचे होती है, कम होती है, ठीक है, वो होते हैं एसिड। अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। जिन सॉल्यूशंस, जिन कंपाउंड्स, जिन केमिकल कंपाउंड्स के pH कितनी हो, मोर देन 7, वो बेस होते हैं, और जिनकी लेस देन 7 हो वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। बट अगर 7 अगर pH होती है किसी की तो वो होते हैं न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? उदासीन। ये हम pH स्केल आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम pH स्केल आगे पढ़ेंगे। तो अभी केवल इतना ध्यान रख लो कि एसिड जो होते हैं वो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होते हैं, हाइड्रोजन इनमें होता है, और इनकी pH क्या होती है? लेस देन 7 होती है। तो ये पॉइंट होते हैं किसके लिए? एसिड के लिए। क्लियर है? तो लेस देन 7 जिनकी pH होगी तो वो क्या होंगे? एसिड होंगे। क्लियर है? pH जो है अपन बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, pH क्या होती है बहुत अच्छे से आगे पढ़ने वाले। तो फिर देखिए, एसिड भी अब दो टाइप का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड एंड एक मिनरल एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड और एक क्या होता है? मिनरल एसिड। तो ऐसे एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड किनको बोलते हैं? जो नेचर से, जैसे कि एनिमल और प्लांट से मिलते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऐसे एसिड जो कहाँ से मिले? नेचर से हमें डायरेक्टली मिलते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, या नेचुरल थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। एक होते हैं जो लेबोरेटरी में या फिर जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं मिनरल एसिड्स। क्लियर है? जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये तीनों क्या होते हैं? मिनरल एसिड्स। ठीक है, अब ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? देखो, एसिटिक एसिड जो है, ये आपने नेम सुना होगा, एसिटिक एसिड, इसी को एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, एसिटिक एसिड को ही क्या बोलते हैं? एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। जो कहाँ प्रेजेंट होता है? विनेगर में प्रेजेंट होता है, विनेगर। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? विनेगर में प्रेजेंट होता है ये। क्लियर है? तो विनेगर जो है उसमें प्रेजेंट होता है क्या? एसिटिक एसिड। विनेगर आप जो अचार वगैरह में यूज में लेते हैं, पिकल्स में, उस विनेगर में जो है क्या होता है? एसिटिक एसिड। फिर है टार्ट्रिक एसिड, जो है वो टमेराइन में, और इसके अलावा अपन बोल सकते हैं ग्रेप्स में कौन प्रेजेंट होता है? कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, फिर है लैक्टिक एसिड, जो है किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क में और कर्ड में। ठीक है, सिट्रिक एसिड किस में होता है? या इसको एस्कॉर्बिक एसिड, सॉरी, सिट्रिक एसिड जो है वो ऑरेंज में होता है। ऑरेंज में आपको एस्कॉर्बिक एसिड भी मिल सकता है। एस्कॉर्बिक एसिड बेसिकली जो है विटामिन सी का जो है केमिकल नेम होता है, यानी सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर है? जैसे लेमन, ऑरेंज, इनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर है? फिर है फॉर्मिक एसिड, जो कि जो रेड आंट होती है, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उनकी स्ट्रिंग्स में, यानी डंक जो होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। जो फॉर्मिक एसिड है इसी को अपन मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। फॉर्मिक एसिड को मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो इंसेक्ट होते हैं या रेड एंट जो है उनकी स्टिंग्स में, डंक में जो है प्रेजेंट होता है कौन, मैथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। इसका आप ध्यान रखिए नाम, एसिटिक एसिड को बोलते हैं क्या, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक, ध्यान रखेंगे आप इसको। फिर देखिए, अच्छा इनके फॉर्मूले भी ध्यान रख लेना आप। एसिटिक एसिड को बोलते हैं CH3COOH, ठीक, और यहाँ होता है HCOOH, ये दोनों ध्यान रखें आप, ठीक है। एसिटिक एसिड को बोलते हैं क्या, एथेनोइक एसिड, और फॉर्मिक एसिड को बोलते हैं क्या, मैथेनोइक एसिड, ये आप ध्यान रखेंगे। तो फॉर्मिक एसिड इन द इंसेक्ट ऑफ रेड एंट या फिर इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं उनकी स्टिंग में क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड। इसीलिए ये फॉर्मिक एसिड जब कोई भी जो है इंसेक्ट हमें काटता है तो हमारी स्किन में कौन सा एसिड छोड़ते हैं, वो फॉर्मिक एसिड, जो कि जो है बर्निंग और जो है जलन उत्पन्न करता है। फिर है ऑक्जेलिक एसिड, जो है ये टोमेटो में प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड। और लास्ट में एप्पल में जो है एक जो है मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एसिड के बारे में जो है बेसिक नॉलेज है, और अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन पढ़ेंगे आरएनएस संकल्पना, यानी आरएनएस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब अपन लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब हम ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब अपन और डिटेल में एसिड को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ये अभी जो है इसका इंट्रोडक्शन है कि क्या एसिड होता है, एक्चुअल में कौन कौन से एसिड होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में भी बनता है, ठीक है, स्टमक में बनता है। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस जो है इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में, एक मिनट में, ठीक है। तो HCl जो है स्टमक में गैस्ट्रिक जूस बनता है, उसमें कौन सा एसिड होता है, HCl होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में, एसिड के बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का। अब कल हम पढ़ेंगे बेस और सोल्ट, ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, यानी अगली क्लास जब भी होगी नेक्स्ट क्लास। तो आप जो है जुड़े रहें और वीडियोस देखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।